तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो लिन जियो होती है वो केविन जी से बोलती है कि इसके यहाँ पर अब दो ही रीज़न जो है वो हो सकते हैं, या तो जो वो डेवोरर है वो सी चैन जो है उसके पीछे आने वाला है। जो सुनकर केविन डिश जो होता है वो बोलता है कि और इसका दूसरा रीज़न जो है वो ये हो सकता है कि सी चैन जो है वो खुद एक डेवोरर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो प्रिंसिपल ऑफिस जो होता है उसके अंदर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि एक लड़की जो होती है वो आखिर प्रिंसिपल से बोलती है कि प्रिंसिपल सच में क्या आप जो ग्रेजुएशन सेरेमनी है उसके अंदर नहीं जाने वाले हो, वे आपके स्टूडेंट है जिन्हें कि आपने हर स्टेप पर गाइड जो है वो किया है। जो सुनते के साथ ही प्रिंसिपल जो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि जिस टाइम पर वे लोग कम जो होते हैं उस टाइम पर काफ़ी कम ही मैंने उन लोगों को जो हेवन है वो प्रोवाइड जो है वो कराया है, लेकिन देखा जाए तो अब वे लोग चाहे वो बड़े जो है वो हो चुके हैं। तो इसीलिए अब उन लोगों को मेरी मदद की किसी भी प्रकार की ज़रूरत जो है वो नहीं रह गई है। अब टाइम आ चुका है कि वे लोग जो है वो खुद का जो पाथ है उसे चूज़ करे। लेकिन मेरा एक स्टूडेंट जो है वो अभी भी ऐसा है जो कि उड़कर जो है वो अपनी जगह से नहीं गया है। शायद ऐसा लगता है कि मेरे उस स्टूडेंट को अभी इस चीज़ के बारे में ही नहीं पता है कि उसकी असली मंजिल जो है वो कहाँ पर है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ग्रेजुएशन सेरेमनी जो होती है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम माँ लोगों को देखते हैं जो कि इस चीज़ को देखने के बाद में बोलता है कि सच बताओ तो ये मेरा पहली बार है जिस टाइम पर हम लोग जो है वो इतने बड़े हॉल के अंदर जो है वो बैठे हैं। जो सुनते के साथ ही जो जिंग झाओ होता है वो बोलता है कि इस बार की सेरेमनी के अंदर बहुत बड़ी बड़ी गिल्ड के जो लीडर है वो भी आने वाले हैं, जिसके कारण ये सेरेमनी जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होने वाली है। यही कारण है कि सेरेमनी के लिए इतना बड़ा पैलेस जो है वो चूज़ किया गया है। जो सुनते के साथ ही जो जिंग यू होता है वो बोलता है कि पता नहीं सी चैन और गोंगटिंग के बीच में जो कंपटीशन हुआ था उसका रिजल्ट जो है वो क्या आया होगा, क्योंकि उसका जो रिजल्ट भी था उसके बारे में अभी तक भी किसी को भी जो है वो नहीं बताया गया। ये चीज़ एक टॉप सीक्रेट जो है वो रखी गई है। ऐसा लगता है कि शायद आज ही इस चीज़ के बारे में पता चलेगा। जो सुनकर जिंग जाओ जो होता है वो बोलता है चिंता मत करो, जल्दी ही इस चीज़ के बारे में पता चल जाएगा। जो सुनकर माँ लोग जो होता है वो हंसते भी बोलता है कि तुम लोग जो है वो बेफालतू के किस प्रकार का सवाल जो है वो कर रहे हो, यहाँ पर पक्का जो सी चैन है वही जीतने वाला है। और उनके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ जो गोंग चैंग होता है वो हंसने लगता है। रास्ते भी बोलता है कि जरा इन चारों को देखो तो ये यहाँ पर जो सी चैन है उसे बेफालतू की जो उम्मीदें है वो लगाए हुए है। अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है कि वो बेवकूफ़ सी चैन जो है वो मेरे ब्रदर गोंग थिंग के सामने जो है वो टीक सकता है, तो इस चीज़ को अपने दिमाग से जो है वो निकाल दो, क्योंकि यहाँ पर जो चैंपियनशिप है वो मेरे ब्रदर गोंग थिंग को ही बिलोंग जो है वो करने वाली है। और अब गोंग चैंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो सी चैन के दोस्त होते हैं वो भी काफ़ी फ़नी तरीके से उसे चिढ़ाने लगते हैं। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो गोंग टिंग और उसका फादर जो होता है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि गोंग टिंग का फादर जो होता है वो गोंग टिंग से बोलता है कि हमारी कंट्री के अंदर चारों तरफ फैली हुई जितनी भी गिल्ड है सभी गिल्डों ने यहाँ पर अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्हें इन ग्रेजुएशन सेरेमनी के अंदर भेजा है। और यहाँ पर केवल गिल्ड के जो रिप्रेजेंटेटिव है वही नहीं आए हैं, बल्कि जो एम्पायर गिल्ड है उसके भी यहाँ पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वे सभी के सभी भी जो है वो इस सेरेमनी के अंदर आए हुए हैं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि कैवेंडिश के साथ में वहाँ पर दो ओल्ड मैन जो होते हैं वो आने लगते हैं, जहाँ पर कि पहला ओल्ड मैन जो होता है उसका नाम युआन गैंग होता है जो कि को फाउंडर होता है इंपेरियल गिल्ड का, और दूसरे पर्सन का नाम जो होता है वो मिंग जिंग होता है जो कि फाउंडर होता है इंपेरियल गिल्ड का। और अब एक बंदा जो होता है वो उन दोनों को सीट दिखाते हुए बोलता है कि ठीक है आप दोनों जो हो मेरे साथ में चलिए, मैं आपको आपकी सीट तक छोड़कर आ जाता हूँ। और अब जो गोंगटिंग का फादर होता है वो इस चीज़ को देखने के बाद में गोंगटिंग से जो है वो बोलता है कि जल्दी ही जो इंपेरियल गिल्ड है उसका बोर्ड इलेक्शन जो है वो आने वाला है, और ये चीज़ जो है उसके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट जो है वो डालेगी। और अगर करंट टाइम पर बात की जाए तो जो मिंग जिंग है मैं बिल्कुल उसकी बराबरी पर हूँ। इसीलिए जो आज की अपॉर्चुनिटी होने वाली है ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो होने वाली है, जिससे कि हम लोग जो है वो यहाँ पर जो बोर्ड है उसके बहुत सारे जो डायरेक्टर है उनका जो विश्वास है उसे जीत सकते हैं। जिसके बाद में जो चेयरमैन सीट है वो फाइनली मेरी जो वो हो जाएगी, तो इसीलिए मैं इस मौके को अपने हाथों से जाने बिल्कुल भी नहीं दे सकता, क्योंकि जो चेयरमैन सीट है वो केवल मुझे बिलोंग करती है। और इतना बोलते के साथ ही जो गोंगटिंग का फादर होता है वो गोंगटिंग जो होता है उसे बताता है कि जिस टाइम पर सेरेमनी जो है वो स्टार्ट होगी तो वो इस चेयरमैन कैवेंडिश जो है वो पर्सनली आकर जो चैंपियनशिप ट्रॉफी है उसे देंगे। इसीलिए ये मौका जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा जो है वो होने वाला है, और पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है वो इस दिन को याद जो है वो रखेगा। तो इसीलिए तुम समझ सकते हो कि यहाँ पर जो तुम्हारा पीक पर पहुँचने का मौका है ये तुम्हारी उसकी शुरुआत जो है वो होने वाली है। और ये मोमेंट जो है वो केवल तुम्हारे ही लिए बहुत ज़्यादा बड़ा जो है वो नहीं होने वाला, बल्कि हमारी जो गोंग फैमिली है उसके लिए भी बहुत बड़ा मोमेंट जो है वो होने वाला है। इसीलिए मैं तुम्हें पहले ही क्लियर जो है वो कर देना चाहता हूँ कि जिस टाइम पर तुम स्टेज पर जाओ तो एक अच्छी स्पीच देना, और कोई भी उल्टी सीधी हरकत जो है वो करने की कोशिश जो है वो मत करना, क्योंकि अब टाइम आ चुका है तुम्हारा इस चीज़ को प्रूव करने का कि तुम भी यहाँ पर फैमिली के लिए एक ज़रूरी चीज़ हो। जो सुनते के साथ ही अब गोंगटिंग जो होता है वो अपने फादर के द्वारा बनाई गई जो स्पीच होती है उसे देखने लगता है, और उसे देखने के बाद में हम देखते हैं कि गोंगटिंग बिल्कुल भी खुश नहीं होता और उसे अभी भी गुस्सा आ रहा होता है। और अब हम देखते हैं कि फाइनली जो ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है वो स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर कि एक लड़की जो होती है वो आते हुए सभी लोगों से बोलती है कि ठीक है तो आप सभी लोगों का यहाँ पर जो ग्रेजुएशन सेरेमनी है उसके अंदर स्वागत है।
देखा जाए तो इस बार की जो ग्रेजुएशन सेरेमनी थी उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ट्रायल और काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट है वो देखने के लिए मिले हैं, लेकिन फाइनली इतने लंबे टाइम के बाद में इस साल की जो ग्रेजुएशन अवेकनिंग सेरेमनी है वो फाइनली कंप्लीट होने की कगार पर जो है वो पहुंच चुकी है। इसीलिए मुझे ये चीज़ जो है वो बोलते हुए बहुत ही ज़्यादा हॉनर जो है वो फील हो रहा है, और अब मैं ऑफिशियली इस चीज़ को अनाउंस जो है वो करती हूँ कि यहाँ पर 2157वीं नेशनल अवेकनिंग हमारी यूनिवर्सिटी की जो ग्रेजुएशन सेरेमनी है वो फाइनली अब शुरू होती है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठे हुए सभी के सभी लोग जो होते हैं वो इस चीज़ को सुनते के साथ ही तालियां जो है वो बजाना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद में हम फाइनली सी चैन को देखते हैं जो कि वहीं पर ही बैठा होता है, और हम देखते हैं कि सी चैन काली शर्ट में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम भी लग रहा होता है। और वहाँ पर खड़ी हुई वो लड़की जो होती है वो फाइनली जो ट्रॉफी होती है उसके ऊपर से जो कपड़ा होता है वो हटाने लगती है, और कपड़ा हटाते हुए बोलती है कि सच में ये मोमेंट जो है वो एक बहुत बड़ा मोमेंट जो है वो होने वाला है, जो कि यहाँ पर जो ग्लोरी है उसे साबित जो है वो करने वाला है। तो इसीलिए सभी लोग जो है वो यहाँ पर जो अल्टीमेट चैंपियन है उसका स्वागत करने के लिए तैयार हो जाइए। और उसी के साथ में अब मैं यहाँ पर जो अगला राउंड है उसके लिए वो चेयरमैन केविन को जो है वो यहाँ पर बुलाना चाहूँगी, तो इसीलिए प्लीज़ जो मिस्टर केविन है वो स्टेज पर आ जाइए। जो सुनते के साथ ही जो केविन होता है वो भी स्टेज की तरफ जाने लगता है, और अब जो केविन होता है वो भी स्टेज पर जो है वो आ जाता है, और वो लड़की जो होती है वो बताती है कि वो चेयरमैन केविन जो है वो हमारा जो अल्टीमेट चैंपियन है उसके नाम को अनाउंस जो है वो करने वाले हैं, यहाँ तक कि उन्हें जो अवार्ड है वो भी पर्सनली देने वाले है। जो सुनते के साथ ही अब जो केविन होता है वो बोलता है कि मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है कि मुझे यहाँ पर इतने बड़े काम के लिए जो है वो चूज़ किया गया ताकि मैं यहाँ पर जो अल्टीमेट चैंपियन है उसे पर्सनली रिवॉर्ड जो है वो दे सकूँ। इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है वो मुझे इस चीज़ के लिए अलाउ करें कि मैं उस स्टूडेंट को स्टेज पर जो है वो बुला सकूँ जिसने कि ये जो डंजन थी उसके अंदर बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जो है वो दी थी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये सेरेमनी जो है वो इतनी ज़्यादा मायने जो है वो क्यों रखती है। शायद आप लोग जो है वो इस चीज़ के बारे में जो है वो नहीं जानते होंगे, लेकिन जिस टाइम पर डंजन कंपटीशन जो है वो हो रहा था उस टाइम पर एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ जो है वो हो गई थी। जिस डंजन के अंदर यहाँ पर स्टूडेंटों को कंपटीशन के लिए जो है वो भेजा गया था, ओरिजिनली उस डंजन का जो लेवल था वो डी रैंक था, लेकिन अचानक से ही वो डंजन जो थी वो बी रैंक में बदल गई। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठे हुए सभी के सभी स्टूडेंट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाते हैं, और हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या डी रैंक की जो डंजन थी वो बी रैंक में बदल गई, क्या मैंने यहाँ पर सही सुना। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठे हुए जो दूसरे बंदे होते हैं वो भी इस चीज़ के बारे में बातें करने लगते हैं, और बोलते हैं कि जो गिल्ड की रेड टीम होती है वो भी बी रैंक की जो डीमन लेयर होती है उसके अंदर स्ट्रगल करती है, तो फिर आखिर जो स्टूडेंट थे वो उसके अंदर सर्वाइव करने में कैसे कामयाब हो गए। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो केविन होता है वो बोलता है कि सच में ये मोमेंट जो है वो बिल्कुल याद रखने वाला है, क्योंकि जिस कैंडिडेट ने यहाँ पर चैंपियनशिप को जीता है उसने यहाँ पर केवल अपनी फ्लॉलेस फुटवर्क टेक्निक को ही नहीं दिखाया बल्कि उसने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने माइंड का भी इस्तेमाल किया। देखा जाए तो हमारा जो चैंपियन स्टूडेंट है उसकी पावर में और जो डीमन लेयर के अंदर मोस्टर थे उनकी पावर में बहुत बड़ा गैप था, लेकिन उसके बाद भी उसने अकेले ने ही यहाँ पर सभी मोस्टरों को ख़त्म किया, यहाँ तक कि बी रैंक की डीमन लेयर के अंदर जो लॉर्ड था उसे भी ख़त्म किया। और केवल इतना ही नहीं, उसने यहाँ पर अपनी जो पूरी की पूरी टीम थी उसकी भी जान जो है वो बचाई है, तो इसीलिए उसे इस चीज़ के बारे में ये कहना जो है वो बिल्कुल भी गलत जो है वो नहीं होगा कि अभी तक जितने भी स्टूडेंट जो है वो ग्रेजुएट हुए हैं उन सभी स्टूडेंटों में वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। इसीलिए प्लीज़ मुझे इस चीज़ के लिए अलाउ कीजिए ताकि मैं इस साल असाइनमेंट का जो अल्टीमेट चैंपियन है उसे स्टेज पर बुला सकूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो केविन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जो हमारा चैंपियन है वो कोई और नहीं बल्कि गोंग टिंग है। और अब अपने नाम को सुनकर जो गोंग टिंग होता है वो भी अपनी सीट से खड़ा हो जाता है, जहाँ पर कि सभी लोग जो होते हैं वो गोंग टिंग को चेयर जो है वो करने लगते हैं, जो देखने के बाद में सी चैन के दोस्तों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। और एक बंदा बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सी चैन फेल हो गया। जो सुनते के साथ ही सी चैन का जो दूसरा दोस्त होता है वो भी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे भी इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी यकीन जो है वो नहीं है, पक्का इन लोगों ने यहाँ पर चीटिंग की है। जो सुनते के साथ ही गोंग चैंग जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगता है और सी चैन के दोस्तों को चिढ़ाते हुए बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम अभी भी कन्विंस जो है वो नहीं हो रहे हो, मेरा भाई जो है वो इनविजिबल है, कोई भी उसे नहीं हरा सकता। और उनके इतना बोलते ही वहाँ पर बैठे हुए और भी जो स्टूडेंट होते हैं वो भी हैरान होने लगते हैं, और एक लड़की जो होती है वो बोलती है कि तो क्या इसका मतलब ये है कि गोंग टिंग ने बी रैंक के डीमन लेयर को ख़त्म किया था, सच में इस तरीके से तो ये ओवर पावर्ड बन जाता है। जो सुनते के साथ ही एक और स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि हमारे लिए तो ई रैंक की डीमन लेयर को ही कंप्लीट कर पाना पूरी तरीके से मुश्किल था, लेकिन इसने तो बी रैंक की डीमन लेयर को क्लियर कर दिया। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो गोंग चैंग होता है वो अपने दोस्तों के साथ में गोंग टिंग जो होता है उसे शेयर करने लगता है। सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि गोंग टिंग हमारा प्रेसिडेंट है, गोंग टिंग जो है वो हमारा हीरो है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही गोंग टिंग जो होता है वो भी स्टेज पर जो है वो चला जाता है, और हम देखते हैं कि सी चैन चुपचाप बैठे हुए इस चीज़ को देख रहा होता है और वो वहाँ पर कुछ भी जो है वो नहीं बोलता। तभी सी चैन उसी मोमेंट को याद करने लगता है जहाँ पर कि उसने गोंग टिंग से बोला था कि गोंग टिंग चलो एक डील करते हैं, यहाँ पर जो ये टेस्ट होने वाला है इसके अंदर फर्स्ट प्लेस जो है वो तुम ले लेना, लेकिन जो 1 मिलियन युआन जो है वो प्राइज़ मनी मिलने वाली है वो प्राइज़ मनी जो है वो मेरी होगी। इससे अलग यहाँ पर जो कुछ भी होने वाला है उसके बारे में तुम किसी को भी बाहर जो है वो नहीं बताओगे।
और अब उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो गोंगटिंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि अब गोंगटिंग के ऊपर लाइट की नहीं लगती और जो अनाउंसर होता है वो बोलता है कि ठीक है, तो हमारे जो चैंपियन गोंगटिंग है उसे अलाउ कीजिए ताकि वो यहाँ पर एक प्यारी सी स्पीच जो है वो दे सके। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर बैठे हुए जो लोग होते हैं वो भी अब जो गोंगटिंग होता है उसके बारे में बातें जो है वो कहने लगती है। तभी हमारा व्यू जो होता है वो गोंगटिंग के फादर के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि काफ़ी सभी लोग जो होते हैं वो अब गोंगटिंग की तारीफ जो होती है वो कर रहे होते हैं। और तभी गोंगटिंग जो होता है वो अपने फादर की उसी बात को याद करने लगता है, जहाँ पर कि गोंगटिंग के फादर ने बोला था कि यहाँ पर एक अच्छी स्पीच जो है वो डिलीवर करना और कोई भी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अब टाइम आ चुका है कि तुम भी अपनी फैमिली के लिए अपनी जो वैल्यू है वो प्रूव करो। और अब इस मोमेंट को याद कर गोंगटिंग जो होता है वो अपनी जो स्पीच होती है उसे देखने लगता है और स्पीच को देखते हुए मन में सोचता है कि क्या सच में मेरे लिए यहाँ पर अपनी जो वैल्यू है उसे प्रूव करना ज़रूरी है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो गोंगटिंग होता है वो बोलता है कि वही चेयरमैन कैवेंडिश ने यहाँ पर जो कुछ भी बोला वो बिल्कुल सच था, क्योंकि हमारा जो सामना हुआ था वो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग एनिमी से हुआ था। और देखा जाए तो बी रैंक की डीमन लेयर के अंदर जो मॉन्स्टर मौजूद थे वे सभी बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, लेकिन उन सभी मॉन्स्टरों को मारना हो या फिर बी रैंक की डीमन लेयर के लॉर्ड को मारना हो, ये सारा काम चाहे वो मैंने नहीं किया था। जिस पर्सन ने ये काम चाहे वो किया है वो कोई और नहीं बल्कि सी चैन है। और अब गोंगटिंग के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।